हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6D को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, वक्र y² इक्वल x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया गया है, दिया है वक्र y² इक्वल x, स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है और बोल रहा स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। यानी हमारा थीटा बराबर कितना दिया है बच्चों, थीटा बराबर दिया 45 डिग्री। ये हमारा दिया है थीटा का मान। वक्र दिया है y² इक्वल x, हमें स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पर्श बिंदु को x1 y1 मान लेंगे क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, माना वह स्पर्श बिंदु x1 कामा y1 है। क्या किए बच्चों, हमें स्पर्श बिंदु ज्ञात करना था, स्पर्श बिंदु को x1 y1 मान लिए। तो यहाँ से देखिए वक्र क्या दिया है, दिया है y² इक्वल x, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस स्पर्श बिंदु पे इस वक्र को मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर समीकरण। यानी यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या है, पहले स्पर्श बिंदु को x1 y1 मान लिए, फिर वक्र हमारा y² इक्वल x दिया है तो इसे स्पर्श बिंदु पे मानेंगे। तो जब स्पर्श बिंदु पे मानेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ y है वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु पे निकाल रहे हैं, स्पर्श बिंदु हमारा x1 y1 है, यानी जहाँ y है वहाँ y1 हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, y1 का स्क्वायर इक्वल x1, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा स्पर्श बिंदु पे समीकरण आ गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या दिया है, थीटा बराबर 45। हम जानते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रवणता को निकालना है। प्रवणता निकालने का फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे, क्या होता है, dy/dx और बिंदु x1 y1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया गया है, समीकरण नंबर 2 से यहाँ से क्या निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम निकालेंगे dy/dx। तो y² इक्वल x दिया है, इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए y² का क्या हो जाएगा 2y, y का क्या हो जाएगा dy/dx, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा dy/dx क्या आ जाएगा, 1/2y मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड में। ये बच्चों आ गया हमारा dy/dx का मान। हमें m का मान चाहिए। हम जानते हैं प्रवणता m का फार्मूला होता है dy/dx, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, बिंदु होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल dy/dx का मान क्या आया है, 1/2y आया है, और हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए स्पर्श बिंदु को हम माने हैं x1 y1। तो यहाँ से इसे क्या लिखेंगे, x1 y1 लिख देंगे। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा, जहाँ पे x या y है वहाँ पे क्या रखेंगे, x1 y1 को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल y है, यानी यहाँ पे क्या रखा जाएगा, y1 रखा जाएगा। तो 1/2y1। अब m का फार्मूला आपको बताए थे, m का फार्मूला क्या बताए थे, m बराबर tan थीटा होता है। यहाँ पे एंगल दिया है इसीलिए m को किस में लिख लेंगे, tan थीटा में, और थीटा का मान कितना दिया है, 45। तो यहाँ पे 45 इक्वल 1/2y1। अब tan 45 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, इक्वल यहाँ पे क्या है, 1/2y1। इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y1 का। तो यहाँ से देखिए 2y1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से y1 का मान क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड में। यानी बच्चों यहाँ से हमारा y1 का मान आ गया 1/2। अब यहाँ से हमारा y1 पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे, क्योंकि हम स्पर्श बिंदु x1 y1 माने हैं। y1 पता चल गया, x1 और पता चल जाए तो हमारा स्पर्श बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम x1 का मान ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ से देखिए बच्चों y1 का मान पता है, x1 का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा समीकरण नंबर 2 में y1 दिया है, x1 दिया है, तो यहाँ पे y1 की जगह y1 का मान रख के x1 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में y1 का मान रखने पर, तो यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, y1 का स्क्वायर इक्वल x1। y1 का मान क्या आया है, y1 का मान आया है 1/2। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल x1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी x1 का मान क्या आ गया, 1/4 आ गया। और देखिए स्पर्श बिंदु हम क्या माने थे, हम स्पर्श बिंदु माने हैं x1 कामा y1। तो यहाँ से x1 का मान क्या आया है, 1/4 आया है, कामा y1 का मान क्या आया है, 1/2 आया है। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना था। देखिए स्पर्श बिंदु को x1 y1 माने थे, x1 y1 का मान ज्ञात कर दिए और यही हमारा क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वक्र y बराबर x² + 3x + 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमारा वक्र क्या दिया है, y इक्वल x² + 3x + 4 और बोल रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु, तो बच्चों हम जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0। मूल बिंदु किसे कहते हैं, जो बीच का होता है सेंटर, ये हमारा क्या होता है, 0, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ से हम मूल बिंदु को क्या ले लिए बच्चों, 0 ले लिए, 0, 0। अब यहाँ से देखिए हमसे क्या बोला है, खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु उस वहाँ का क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ पे भी बच्चों क्या करना, स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। तो यदि स्पर्श बिंदु ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसे क्या मान लेते हैं, x1 y1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना स्पर्श बिंदु x1 कामा y1, ये बच्चों हम क्या मान लिए, स्पर्श बिंदु मान लिए। तो यहाँ से देखिए वक्र क्या दिया है, y इक्वल x² + 3x + 4, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब जो स्पर्श बिंदु x1 y1 माने हैं इस पर क्या मान लेंगे, समीकरण को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु क्या माने हैं, x1 कामा y1 पर समीकरण, यानी बच्चों जो हमारा वक्र का समीकरण दिया है उसे किस में चेंज करेंगे, स्पर्श बिंदु पे। तो जब स्पर्श बिंदु x1 y1 पे चेंज करेंगे, जहाँ y है वहाँ y1 हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x1। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल x1 का स्क्वायर + 3x1 + 4, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, मूल बिंदु से होकर जाएगा यानी x y 0 होगा, और हमें ज्ञात करना है स्पर्श बिंदु। तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, dy/dx ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से हमारा क्या दिया है, y इक्वल x² + 3x + 4, यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx। तो यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल x² का 2x + 3x में 3 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, और 4 हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ पे देखिए 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी dy/dx क्या आ गया, 2x + 3 आ गया। हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। तो प्रवणता m का फार्मूला होता है dy/dx, और किस पे, x, y बिंदु पर। ये सब फार्मूला बच्चों आपको हम जब प्रश्नावली 6D को स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे बता चुके हैं। तो देखिए dy/dx का मान क्या आया है, 2x + 3, और यहाँ पे हमारा बिंदु होता है तो स्पर्श बिंदु क्या माने हैं, x1 y1 माने हैं, यानी x1 y1 पे हमें प्रवणता निकालना है। तो जहाँ x और y होगा वहाँ क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा, 2, देखिए x है, x की जगह क्या लिख देंगे, x1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी प्रवणता m बराबर यहाँ से हमारा आ गया 2x1 + 3 आ गया।
अब यहाँ से जब m पता चल गया, हमारा मूल बिंदु दिया गया है, तो अब क्या निकालेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, और जब स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो मूल बिंदु हम क्या माने थे, 0,0, यानी यहाँ पे जो हमारा x और y है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से y का मान 0, y1 इक्वल m का मान क्या आया है, 2x1 + 3 आया है। यहाँ पे x का मान 0 माइनस x1, कहाँ से बच्चों, क्योंकि मूल बिंदु बोला है, क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होके जाती है और हमारा मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। तो यहाँ से y की जगह 0 रख दिए, x की जगह 0, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए -y1 इक्वल 2x1 + 3, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, -x1 आ गया। तो यहाँ से देखिए इस माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इससे -x1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -y1 इक्वल, देखिए -x से 2x1 में करेंगे तो प्लस माइनस का -2, x1 मिलके क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। अब 3 में करेंगे -x1 से, क्योंकि बच्चों ये अलग ब्रैकेट में है, ये हमारा अलग ब्रैकेट में है, तो इससे क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये m का मान है और ये x माइनस x1 का, तो -x से किए -2x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का -3 से x1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y1 का मान निकालेंगे, ये माइनस उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए चाहे तो बच्चों इधर भी माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ पे देखिए इधर माइनस कॉमन करेंगे तो 2x1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3x1 हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे ये भी पॉजिटिव, माइनस कॉमन करेंगे ये भी पॉजिटिव। अब इस माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y1 का मान आ गया 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, ये बच्चों हमारा किसका मान आ गया, y1 का। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे y1 है, तो इस y1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख के यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, x1 का मान निकालेंगे। तो बच्चों पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इस y1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख के x1 का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए y1 का मान आया था 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण नंबर 3 से y1 का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, y1 इक्वल x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 + 4। हमारा y1 का मान क्या आया है, देखिए समीकरण नंबर 3 से y1 का मान आया है 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल क्या दिया गया है, x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 + 4। इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से समीकरण नंबर 3 को बच्चों यहाँ से उठा के हम यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए 3x1 इधर पॉजिटिव, इधर 3x1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव हमारा कैंसिल हो गया। इधर 2x1 स्क्वायर है, इधर देखिए प्लस में है, इधर आके -x1 स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से 2x1 के स्क्वायर में से x1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, यानी x1 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल क्या हो गया, 4 आ गया। हमें किसका मान चाहिए, x1 का मान चाहिए, स्क्वायर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √4। तो यहाँ से x1 का मान क्या आ जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट से बाहर आएगा यानी प्लस माइनस 2 साइन के साथ आएगा। तो यहाँ से x1 का मान क्या आ गया, +-2 आ गया। अब बच्चों x1 का मान पता चल गया, अब हम किसका मान निकालेंगे, y1 का मान ज्ञात करेंगे। तो y1 का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 3 से। तो देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, y1 इक्वल 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1,
तो यहाँ पे पहले x1 का मान क्या लेंगे, +2 लेंगे, उसके बाद x1 का मान -2। तो एक बार जब +2 पे लेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, +2 3 जा 6, यानी 8 6 14। x1 बराबर 2 लेने पे y1 का मान क्या आएगा, 14 आएगा। x1 बराबर अब +2 ले लिए, अब क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो यहाँ पे जब -2 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे -2 रखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे 2 आएगा। यानी यहाँ से हमारा स्पर्श बिंदु क्या आ जाएगा, तो यहाँ से स्पर्श बिंदु हमारा आएगा, एक बार x1 बराबर 2 लेने पे y1 का मान कितना आया है, 14 आया है। एक बार x1 बराबर -2 लेने पे y1 का मान क्या आया है, 2 आया है। और यही बच्चों दोनों हमारे क्या हो गए, इस क्वेश्चन के स्पर्श बिंदु, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वक्र √x प्लस √y इक्वल √a के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY क्रमशः को अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर काटती है, सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ इक्वल A। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वक्र दिया है √x प्लस √y इक्वल √a, OX पर बिंदु क्या दिया है, POY पे क्या दिया है, बिंदु Q दिया है, और हमें सिद्ध करना है OP प्लस OQ इक्वल A। क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्पर्श रेखा OX अक्ष और OY अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर काटते हैं। तो सबसे पहले जब इसका हम चित्र बनाएंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, X अक्ष है, ये Y अक्ष है। X अक्ष पे क्या बोला है कि OX हमारा P बिंदु पे काटता है, तो यहाँ पे क्या नाम रख लेंगे, इसका नाम O रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों OX को हमारा किस बिंदु पे काटता है, P बिंदु पे काटता है। OY को हमारा किस बिंदु पे काटता है Q बिंदु पे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि X अक्ष पे OP हमारा ये हो गया, Y अक्ष पे OQ हमारा ये हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है कि OP प्लस OQ इक्वल A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम स्पर्श बिंदु को मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना स्पर्श बिंदु क्या है, x1 कामा y1। इसको क्या मान लेते हैं, स्पर्श बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं। हमारा वक्र देखिए क्या दिया है, वक्र हमारा दिया है √x प्लस √y इक्वल √a। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इस वक्र को किस पे मानेंगे, स्पर्श बिंदु पे मानेंगे, क्योंकि एक बार दिए गए वक्र को समीकरण नंबर 1 मानते हैं, उसके बाद एक बार स्पर्श बिंदु पे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु x1 कामा y1 पर समीकरण। तो यहाँ से देखिए जब x1 और y1 स्पर्श बिंदु पे समीकरण लेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x1, जहाँ पे y है y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √x1 प्लस √y1 इक्वल √a। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हमें dy/dx चाहिए क्योंकि हमें प्रवणता m निकालना है। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, समीकरण नंबर 1 √x प्लस √y इक्वल √a। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो √x का अवकलन क्या होता है, आपको हम बताए थे अवकलन में कि √x का अवकलन आप याद कर लीजिएगा, और कैसे आता है ये भी आपको हम निकाल कर बताए थे। तो √x का अवकलन होता है 1/2 √x प्लस यहाँ पे x का x के सापेक्ष करते 1 आता है, √y का क्या हो जाएगा 1/2 √y। अब y का x के सापेक्ष करेंगे dy/dx इक्वल √a। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, dy/dx का मान चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 √y dy/dx इक्वल, यहाँ पे देखिए ये प्लस है इधर जाके माइनस, यानी -1/2 √x। हमें किसका मान चाहिए, dy/dx का। तो यहाँ से dy/dx इक्वल हो जाएगा -1/2
टू रूट एक्स। अब देखिए इधर ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी टू रूट वाई ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से हमारा 2 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया माइनस रूट वाई, नीचे क्या आ गया रूट एक्स, यानी यहाँ से बच्चों हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स। अब इसका ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान आया। अब क्या निकालेंगे हम, प्रवणता निकालेंगे। तो हम जानते हैं प्रवणता m का फार्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, किस पे, बिंदु x1 x कामा y पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, m बराबर डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स, और यहाँ से हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए स्पर्श बिंदु को x1 y1 माने हैं, तो यानी हमें किस पे निकालना है, x1 और y1 पे निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x और y है वहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एम प्रवणता निकालना है। फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, और हमारा किस पे, बिंदु x कामा y पे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आया है माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स, और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए स्पर्श बिंदु को x1 y1 माने हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट, जहाँ y है y1 लिख देंगे, जहाँ x है x1, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट y1 अपान अंडर रूट x1। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, यम यानी प्रवणता का मान आ गया। अब यहाँ से देखिए हमारा m प्रवणता का मान भी पता चल गया। हम स्पर्श बिंदु को मान लिए हैं x1 y1, तो अब क्या निकालेंगे, हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमारा बच्चों स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से देखिए y माइनस हमारा स्पर्श बिंदु x1 y1 ही दिया है, यानी y1 की जगह y1 ही लिखेंगे, x1 की जगह x1 ही रखेंगे। तो y1 इक्वल m का मान क्या आया है माइनस अंडर रूट y1 अपान अंडर रूट x1, और यहाँ पे x माइनस x1 की जगह x1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, OP प्लस OQ बराबर A, इसे हमें प्रूव करना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अपान में रूट एक्स है, रूट एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा रूट x1 y, यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, रूट x1 से y1 में करेंगे तो हो जाएगा रूट x1 y1 इक्वल, यहाँ पे माइनस रूट y1 से इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स रूट y1। अब देखिए इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, उसके बाद रूट y1 से x1 में करेंगे तो x1 रूट y1। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, x1 रूट y1, यानी क्या किए, रूट x से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आ गया, माइनस रूट y से इसमें कर दिए तो ये हमारा ये पार्ट आ गया। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो इधर का माइनस पार्ट है इधर ले आएंगे, जो इधर का माइनस पार्ट है उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है y रूट x1, यानी y को आगे किए, रूट x1 को पीछे, इसके बाद इधर ये माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा, x रूट y1 इक्वल, इधर प्लस में क्या दिया गया है x1 रूट y1, ये हमारा माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी अंडर रूट, यानी बच्चों पहले y1 को लिख लीजिए, y1 अंडर रूट x1, क्या किए y रूट x1, इधर प्लस में इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इक्वल x1 अंडर रूट y1, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा बच्चों अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y अंडर रूट x1 प्लस x अंडर रूट y1 इक्वल, यहाँ पे अंडर रूट x1 और अंडर रूट y1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अंडर रूट y1 को कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ से रूट x को कॉमन किए हैं। अब देखिए बच्चों x1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट x1 इंटू अंडर रूट x1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x1 ही आएगा। अब यहाँ पे x1 में से एक रूट x1 को कॉमन कर लिए हैं, तो हमारा कितना रूट x1 बचा है, यहाँ पे केवल अंडर रूट x1 बचा है। इसी तरह यहाँ से देखिए अंडर रूट x1 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे y1 है, तो y1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट y1
y1 इंटू अंडर रूट y1। एक अंडर रूट y1 कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा, एक अंडर रूट y1। यानी बच्चों क्या किए हैं, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 को कॉमन किए तो यहाँ पे अंडर रूट x1 आ गया। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट x1 से अंडर रूट x1 में करेंगे x1 और अंडर रूट y1, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अंडर रूट y1 से अंडर रूट y1 में करेंगे y1 और यहाँ पे हमारा क्या है, अंडर रूट x है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम अंतःखंड में बदलेंगे। अंतःखंड में बदलने का मतलब क्या है, इधर का पार्ट 1 हो जाए। तो इधर का पार्ट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पूरे इसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण को अंतःखंड में बदलने पर। बच्चों हम समीकरण को अंतःखंड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पे ज्ञात कर काटता है। यानी यहाँ से हमें एक्स अक्ष वाई अक्ष के अंतःखंड को ज्ञात करना है। तो अंतःखंड में बदलने के लिए पूरे पार्ट को 1 बनाना है। यदि पूरे पार्ट को 1 बनाना है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। यानी अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 से दोनों पक्षों में भाग। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे पार्ट को 1 बनाने के लिए इसी के पूरे पार्ट से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, y रूट x1, इसमें किससे भाग करेंगे, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 ब्रैकेट में अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। उसके बाद क्या है, प्लस है प्लस लगाएंगे, x रूट y1, इसमें भी किससे भाग करेंगे, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इक्वल। अब यहाँ पे देखिए पूरे पार्ट में इसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यही पार्ट है, इस पार्ट में इसी पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट x1 है, यहाँ पे अंडर रूट x1, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। यहाँ अंडर रूट y1 है, यहाँ अंडर रूट y1, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा अंडर रूट x1 से अंडर रूट x1 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है, y, अपान नीचे क्या बचा है, अंडर रूट y1 अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। यहाँ रूट y1 से रूट y1 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है, x, अपान नीचे क्या बचा है, अंडर रूट x1 ब्रैकेट में अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इक्वल क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसे क्या किया, अंतःखंड रूप में हम परिवर्तित कर दिए। यानी ऊपर केवल x और y बचा है, नीचे इक्वल क्या आया है, हमारा 1 आया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अंतःखंड निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किस रूप में आ गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। तो यहाँ से x के नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। यानी x अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई, y का अपान जो होता है वो b होता है, यानी y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, x अक्ष से कटा अंतःखंड। तो x अक्ष से कटा अंतःखंड क्या है, देखिए x अक्ष से कटा अंतःखंड हमारा OP है। यानी OP का मान यहाँ से क्या आ गया, x का अपान दिया है अंडर रूट x1 अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, OP का मान आ गया। अब y अक्ष से कटा अंतःखंड निकालेंगे तो y अक्ष से कटा अंतःखंड क्या है, देखिए OQ है। यानी हमें क्या निकालना, OQ इक्वल y का अपान क्या दिया है, अंडर रूट y1 ब्रैकेट में अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। तो बच्चों ये हमारा OP का मान आ गया, ये हमारा OQ का मान आ गया। और देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, OP प्लस OQ इक्वल A। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लेंगे LHS को। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, OP प्लस OQ, इसे सॉल्व करके क्या लाना है, A लाना है। OP का मान क्या आया है, अंडर रूट x1 ब्रैकेट में अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 प्लस OQ का मान क्या आया है, अंडर रूट y, यहाँ पे बच्चों क्या रहा होगा, y1 रहा होगा, y1 अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे।
तो यहाँ से देखिए रूट x1 से रूट x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, प्लस रूट x1 से रूट y1 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट यहाँ पे कॉमन है, यानी अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 यहाँ पे भी है, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 यहाँ पे है। तो दोनों में से क्या करेंगे, अंडर रूट x1 प्लस y1 को कॉमन कर लेंगे, यानी अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 को कॉमन किए। अब जब इस पार्ट को कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट x1, यहाँ पे क्या बच गया, इस पार्ट को कॉमन कर लिए तो बच गया अंडर रूट प्लस y1। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1, यानी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो बार एक ही चीज़ लिखा है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में जब हम स्पर्श बिंदु x1 y1 माने थे तो वहाँ पे जब स्पर्श बिंदु का समीकरण माने हैं, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके जाके देखिएगा, जहाँ पे स्पर्श बिंदु पे समीकरण माने हैं वहाँ पे हमारा क्या था, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इक्वल अंडर रूट ए था, यानी यहाँ से अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 का मान क्या आया था, रूट ए। तो वहाँ से हम समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, इसकी जगह पे रूट ए रखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या किए हैं, यहाँ पे अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 की जगह रूट ए रखे हैं। अब रूट ए का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। OP प्लस OQ को सॉल्व करके क्या लाना था, ए लाना था, हमारा ए आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, यानी यही लाना था, उसके बाद हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें OP प्लस OQ के ए के इक्वल प्रूव करना था। हमारा OP प्लस OQ इक्वल ए के इक्वल आ गया है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वक्र अंडर रूट x बाई ए प्लस अंडर रूट वाई बाई बी इक्वल 1 की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से कटे अंतःखंड P और Q है, तो दिखाइए कि P बाई ए प्लस Q बाई बी इक्वल 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, वक्र दिया है अंडर रूट x बाई ए प्लस अंडर रूट वाई बाई बी इक्वल 1, अंतःखंड P कामा Q दिया है और हमें दिखाना है P बाई ए प्लस Q बाई बी इक्वल 1, यानी हमें ये क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो सबसे पहले वक्र लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, स्पर्श बिंदु को मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना स्पर्श बिंदु, क्या मान लेंगे बच्चों, x1 कामा y1, ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। वक्र हमारा क्या दिया है, देखिए वक्र दिया है अंडर रूट x बाई ए प्लस अंडर रूट वाई अपान बी इक्वल 1, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करते थे, स्पर्श बिंदु पे समीकरण निकालते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर समीकरण, यानी यहाँ पे बच्चों एक बार वक्र लिखते हैं, एक बार स्पर्श बिंदु पर समीकरण निकालते हैं। तो स्पर्श बिंदु पे समीकरण निकालने का मतलब स्पर्श बिंदु x1 y1 है, जहाँ पे x y है वो क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट x की जगह x1 अपान ए प्लस अंडर रूट y की जगह y1 अपान बी इक्वल 1, इसे क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। बच्चों लास्ट में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बोलेंगे समीकरण नंबर 2 से, यानी अंडर रूट x1 अपान ए प्लस अंडर रूट वाई अपान बी का मान 1 है। तो बच्चों आप इस समीकरण नंबर 2 को याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें प्रवणता ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। तो m कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए dy बाई डी एक्स आएगी। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, अंडर रूट x बाई ए प्लस अंडर रूट वाई बाई बी इक्वल 1, यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं रूट x अपान रूट ए, क्योंकि पूरे के ऊपर रूट है तो रूट x को अलग कर लेंगे, रूट ए को अलग, प्लस यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, रूट y अपान रूट बी, यहाँ पे पूरे के ऊपर रूट था यानी रूट y कर लिए, रूट b कर लिए, इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए और आप समीकरण नंबर 2 को याद रखिएगा, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आया है, अंडर रूट x अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट वाई
अपान अंडर रूट बी इक्वल 1। हमें यहाँ से क्या करना है, dy बाई dx को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/√a कांस्टेंट है, इसे कॉमन कर लेंगे। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2√x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2√x। एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, यहाँ पे 1/√b कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। रूट वाई का क्या हो जाएगा, 1/2√y। अब y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, dy/dx का। तो यहाँ से देखिए 1/2√b√y और dy/dx इक्वल, ये प्लस में है उधर भेजेंगे माइनस में, यानी 1/2√a√x, तो 2√a√x हो गया। हमें dy/dx चाहिए, तो यहाँ से dy/dx इक्वल -1/2√a√x। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, अब जब डिवाइड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2√b√y ऊपर चला जाएगा, नीचे 1। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हमारा dy/dx आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, √b√y, तो हो जाएगा √b√y अपान नीचे क्या आया है, √a√x। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, dy/dx का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx की हेल्प से हम प्रवणता m को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम प्रवणता को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा dy/dx क्या आया है, हमारा dy/dx आया है माइनस, यहाँ पे √b√y, यानी इसको अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, by, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट को एक साथ करके by कर देंगे अपान अंडर रूट, यहाँ पे a के ऊपर भी अंडर रूट है, x के ऊपर भी अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, √ax हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा dy/dx क्या आ गया, -√by अपान √ax। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रवणता m को ज्ञात करेंगे। तो हमारा m का फार्मूला क्या होता है, dy/dx किस पे, हमारा बिंदु पे, बिंदु हमारा क्या होता है, x, y। तो यहाँ से देखिए dy/dx का मान क्या आया है, -√by अपान √ax, और हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए हम स्पर्श बिंदु को क्या माने हैं, x1 y1 माने हैं, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, x1 y1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -√b, जहाँ पे y है वहाँ क्या हो जाएगा, y1, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, x1, तो यहाँ हो जाएगा by1 अपान √a, x की जगह क्या हो जाएगा, x1, और ये क्या आ गया बच्चों, हमारा प्रवणता m का मान आ गया। अब यहाँ से प्रवणता आ गया तो हम क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो चलिए बच्चों इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला होता है y-y1 इक्वल mx माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y माइनस, हमारा स्पर्श बिंदु क्या माने थे, x1 y1 माने थे, यानी y1 की जगह y1 ही रहेगा, इक्वल m का मान क्या आया है, -√b/y1। इसे देखिए लिख सकते हैं -√b/y1, यानी दोनों के ऊपर रूट था, इसे अलग अलग कर लिए, √b को अलग कर लिए, √y1 को अलग, अपान इसका क्या हो जाएगा, √a को अलग कर लेंगे, √x1 को अलग। यहाँ पे क्या है, x माइनस, और हमारा x1 हमारा स्पर्श बिंदु दिया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √a √x1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y √a √x1, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, y1 में करेंगे तो हो जाएगा y1 √a √x1 इक्वल, इससे यहाँ पे करेंगे तो इससे x में कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लगाएंगे, x √b √y1 हो जाएगा, यानी x √b √y1 हो गया। अब इसमें करेंगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, x1 √b √y1, तो हो जाएगा √b √y1, यानी इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिए, √b √y1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, जो माइनस का पार्ट है इधर दे देंगे, जो माइनस का पार्ट है उधर भेज देंगे, जिससे वो हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा y √a √x1, देखिए ये निगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, x √b √y1 इक्वल, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी x1 √b
रूट y1, ये नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y1 रूट ए रूट x1। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसे हम अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारा अंतःखंड क्या दिया है, पी क्यू दिया है। तो यहाँ से बच्चों इस समीकरण को क्या करेंगे, अंतर रूप में बदलेंगे। तो अंतःखंड रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पक्ष को 1 बनाना पड़ता है। तो इस पक्ष को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलने पर, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा देखिए इधर का भाग दिया है इसे दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, यानी x1 अंडर रूट बी अंडर रूट y1 प्लस y1 अंडर रूट ए अंडर रूट x1 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए हमें इसी पार्ट से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, y अंडर रूट ए अंडर रूट x1, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1 से, प्लस उसके बाद क्या है x रूट बी रूट y1, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, x1 अंडर रूट बी अंडर रूट y प्लस y1 रूट ए रूट x1 से इक्वल, यानी बच्चों यहाँ पे इसमें भी इसी से डिवाइड कर दिए, प्लस x रूट बी रूट y1 भी किससे डिवाइड किए, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1, तो इससे डिवाइड कर दिए। अब इस पार्ट में जब इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 1 आ जाएगा, और हमें यही करना था, अंतःखंड रूप में बदलना था, ये पार्ट हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए बच्चों ऊपर हमारा क्या चाहिए, केवल y चाहिए, यहाँ पे ऊपर केवल x चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल 1। देखिए इस भाग को 1 बना दिए, अब इसे x बाई ए में y बाई बी में कन्वर्ट करना है, यानी ऊपर केवल x लाना है, ऊपर केवल y। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए y के बगल में जो रूट ए रूट x1 है इसे हम क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल y1, क्योंकि नीचे था यही जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा y अपान x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1, और इसका अपान आके क्या हो जाएगा, रूट ए रूट x1, प्लस यहाँ पे केवल ऊपर x लिखेंगे, तो नीचे क्या है, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1, यहाँ से भी रूट बी और रूट y1 को क्या कर देंगे, लाके डिवाइड में कर देंगे, इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ऊपर केवल x और y बचा, यानी जो इसके बगल में ये था इसे नीचे लाके इससे भाग कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x का अपान क्या होता है, a होता है, और a क्या होता है, हमारा अंतःखंड की लंबाई x अक्ष के, y का अपान क्या होता है, b होता है, और b क्या होता है, y अक्ष के अंतःखंड की लंबाई, यानी यहाँ से x अक्ष के अंतःखंड की लंबाई आ गई, y अक्ष के अंतःखंड की लंबाई, तो x अक्ष के अंतःखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, तो x अक्ष से कटा अंतःखंड, तो यहाँ से देखिए x अक्ष के अंतःखंड की लंबाई हमारा ये हो गया, यानी x अक्ष के अंतःखंड हमारा p दिया था, तो p का मान यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, x1 रूट बी। अब यहाँ पे देखिए y का अपान है, हम x अक्ष से ले रहे हैं तो x का अपान लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1, इसका अपान क्या आया है, रूट बी रूट y1। लेकिन देखिए बच्चों जो हमें प्रूव करना है ये क्या दिया, p बाई ए प्लस क्यू बाई बी, यानी हमें p बाई ए चाहिए, ये हमारा p का मान आया है, तो इसमें क्या कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे, तो इधर इधर भी हमारा a से डिवाइड हो जाएगा, यानी p बाई ए का मान क्या आ गया, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1 अपान ए रूट बी रूट y1। अब क्या निकालेंगे, y अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई, तो यहाँ से देखिए y अक्ष के कटे अंतःखंड की लंबाई q है, यानी q इक्वल, अब y अक्ष के नीचे का, तो y अक्ष के नीचे क्या दिया है, x1
रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1 और इसका अपान देखिए हमारा क्या दिया गया है, रूट ए रूट x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए रूट x1। अब हमें यहाँ पे देखिए q बाई बी चाहिए और ये हमारा किसका मान आया है, केवल q का मान। तो इसमें b से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा b से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा p बाई ए का मान इतना आ गया, q बाई बी का मान इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम प्रूव कर देंगे, जो हमें दिखाना है यहाँ से इसे रख के एक के इक्वल सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या दिखाना है, p बाई ए प्लस क्यू बाई बी इक्वल 1, यानी यहाँ से क्या लेंगे, LHS को हम सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा क्या दिया है, p बाई ए प्लस क्यू बाई बी इक्वल सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ से देखिए p बाई ए का मान क्या आया है, x1 रूट बी रूट y1 प्लस y1 रूट ए रूट x1, इसका अपान क्या दिया है, a रूट बी रूट y1 प्लस क्यू बाई बी का मान क्या आया है, x1 रूट बी रूट y1 प्लस यहाँ पे y1 रूट ए रूट x1 और इसका अपान क्या दिया है, b रूट ए रूट x1, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 के इक्वल लेकर आना है। अब यहाँ से देखिए बच्चों इसमें हमारा अंश में क्या कॉमन है, यहाँ से हम अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x1 है, x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 को हम लिख सकते हैं रूट, यहाँ से बच्चों x1 को हम लिख सकते हैं रूट x1 इंटू रूट x1। यहाँ पे देखिए रूट x1 में रूट x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 ही आएगा, यानी x1 से एक रूट x1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, एक रूट x1 अभी बचा है। और यहाँ पे हमारा क्या है, रूट b है, रूट y1 हमारा कॉमन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस यहाँ से हमारा y1 है, एक रूट y1 कॉमन हो गया तो यहाँ पे एक रूट y1 अभी बचा है। उसके बाद क्या है, रूट a है और ये रूट x1 हमारा कॉमन हो गया है, इसका अपान क्या हो गया, a रूट b रूट y1 प्लस यहाँ पे भी देखिए ऊपर से हम क्या करेंगे, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x1 है, एक रूट x1 कॉमन हो गया यानी एक रूट x1 बचा है। देखिए रूट x1 से रूट x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x1 आएगा। उसके बाद क्या है, रूट b, यहाँ पे रूट y1 है, रूट y1 हमारा कॉमन हो गया है, प्लस यहाँ पे y1 है, एक रूट y1 कॉमन हुआ है तो एक रूट y1 अभी बचा है। उसके बाद क्या है, रूट a है और यहाँ पे रूट x1 हमारा कॉमन हो गया है, इसका अपान क्या हो जाएगा, b रूट a रूट x1। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रूट y1 से कैंसिल, रूट x1 से कैंसिल, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा, इस रूट x1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x, यहाँ पे देखिए क्या है, रूट b है। अब रूट x1 से रूट x1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इस रूट x1 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट a अंडर रूट x1 अंडर रूट y1, यानी अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 और इसका अपान क्या दिया है, a रूट b दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 b और इसका अपान क्या हो जाएगा, b रूट a हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे प्लस y1 अंडर रूट y1 से इसमें किए, अब अंडर रूट y1 से इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a अंडर रूट y1 मिलके क्या हो जाएगा, y1 और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों, b रूट a दिया है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए पूरे का अपान a रूट b है, इसे अलग अलग करेंगे, यानी यहाँ पे रूट b x1 है तो इसका अपान क्या कर देंगे, a रूट b कर देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या है, रूट a रूट x1 रूट y1, इसका अपान क्या कर देंगे, अपान दिया है a रूट b। अब यहाँ पे देखिए रूट a है तो a को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए। देखिए रूट ए में रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा और इसलिए कन्वर्ट किए जिससे एक रूट ए से एक रूट ए हमारा कैंसिल हो जाए। उसके बाद क्या दिया है, रूट बी, बीच में प्लस, अब इसके पूरे का अपान बी रूट ए है, यहाँ पे भी हर को अलग अलग करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 बी, अपान में क्या दिया, बी रूट ए, तो इसे लिख सकते हैं रूट बी इंटू रूट ए।
यानी यहाँ पे b को क्या कर दिया बच्चों, रूट बी इंटू रूट बी में तोड़ दिए। रूट बी से रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा b आएगा और ये हमारा क्या दिया है रूट a, प्लस ऊपर क्या दिया है अंडर रूट a y1। यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं b रूट a और ये बच्चों हमारा क्या है y1 है। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्या था रूट बी था, इसे आप देखिएगा ये हमारा रूट बी था तो यहाँ रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट ए से रूट ए कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 अपान ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट x1 अंडर रूट y1 अपान क्या हो जाएगा रूट ए रूट बी प्लस ऊपर क्या बचेगा y1 नीचे क्या बचेगा b बचेगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा रूट x1 रूट y1 अपान रूट ए रूट बी, यहाँ पे भी रूट x1 रूट y1 अपान रूट ए रूट बी दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x1 अपान ए प्लस दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट x1 रूट y1 अपान रूट ए रूट बी प्लस यहाँ पे क्या है y1 अपान बी है। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जिसमें हमारा a क्या होगा अंडर रूट x1 अपान ए प्लस b क्या होगा अंडर रूट y1 अपान बी। तो यहाँ से इसे क्या लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे देखिए बच्चों पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे x1 अपान ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर x1 के ऊपर भी अंडर रूट है a के ऊपर भी अंडर रूट, यानी अंडर रूट x1 अपान ए प्लस अंडर रूट y1 अपान बी और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए जब इसका विस्तार करेंगे तो अंडर रूट x1 अपान ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट स्क्वायर से हट जाएगा x1 अपान ए आ जाएगा प्लस 2ab यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा y1 अपान बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट x1 अपान ए प्लस रूट y1 अपान बी। बच्चों आपको हम बताए थे समीकरण नंबर 2 जो हमारा स्पर्श रेखा पर समीकरण निकाले थे तो वहाँ पे रूट x1 अपान ए प्लस रूट y1 अपान बी का मान क्या आया था 1 आया था, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या था ये हमारा 1 के इक्वल था, इसकी जगह पे 1 रखे 1 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 1 और देखिए p बाई ए प्लस क्यू बाई बी को सॉल्व करके हमें क्या लाना था 1 लाना था और यहाँ पे हमारा 1 आ गया है, लिख देंगे RHS हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।